Hi English learners, I welcome you all to a new video. And here in this video we are going to read an article from the newspaper called Times of India. तो इस वीडियो में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि न्यूज़पेपर है वहाँ में से। तो आर्टिकल का जो टाइटल है वो ये है, और जो कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस आर्टिकल को पढ़ के इसका जो मीनिंग है वो देखेंगे। बहुत सारा नया मीनिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और जिस तरीके का सेंटेंस और जिस तरीके का लैंग्वेज आर एक्चुअली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। ऑलराइट, सो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो है अंत तक देखें जिससे कि आप इस वीडियो का पूरा बेनिफिट उठा सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें क्या बोला गया है, विल टेलीग्राम बी बैंड इन इंडिया, कि टेलीग्राम इंडिया में बैन होगा। विल टेलीग्राम बी बैंड, यहाँ पर देखिए जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, जो वॉइस का इस्तेमाल हुआ है वो एक्चुअली पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है इसीलिए यहाँ पर जो कि है V3 का फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। बैन जो कि एक वर्ब है उसका V3 फॉर्म जो कि है बैंड, उसका इस्तेमाल किया गया है, और बी का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो पैसिव वॉइस में हमेशा एक चीज़ याद रखना जो कि है वर्ब की हमेशा जो कि V3 फॉर्म बैठती है। V3 फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बैंड यहाँ पर V3 फॉर्म है। 5 एग्जाम कंट्रोवर्सीज लिंक्ड विद दिस ऐप, जो कि 5 एग्जाम जो कंट्रोवर्सीज है, कंट्रोवर्सीज यानी कि विवाद है, लिंक्ड विद दिस ऐप, इस ऐप से जुड़ा हुआ है। इस ऐप मतलब कौन सा ऐप? टेलीग्राम ऐप। ऑलराइट, सो लेट्स रीड द आर्टिकल। यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली, सो न्यू दिल्ली से ये पब्लिश हुआ है या फिर लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर न्यू दिल्ली का जो कि नाम है, ये इस तरीके का ही जो कि न्यूज़पेपर है उसका जो आर्टिकल है उस इस तरीके से ही शुरू होती है। ऑलराइट, सो टेलीग्राम अ पॉपुलर मैसेजिंग ऐप, टेलीग्राम जो है एक पॉपुलर यानी कि बहुत ही जनप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिससे लोग मैसेज कर सकते हैं उस ऐप में, विथ ओवर 5 मिलियन यूज़र्स इन इंडिया, जहाँ पर इंडिया में से 5 मिलियन यूज़र्स है, मतलब बहुत ज़्यादा। इस फेसिंग एन अनसर्टन फ्यूचर, वो लोग एक फेस कर रहे हैं अनसर्टन फ्यूचर को। अनसर्टन यानी कि अनिश्चित, अनसर्टन मीन्स अनिश्चित, और फ्यूचर मीन्स भविष्य, जो कि एक अनिश्चित भविष्य को फेस कर रहा है। क्योंकि एस मतलब क्योंकि, और जैसे कि द गवर्नमेंट इंटेंसिफाइज स्क्रूटनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब तीव्र कर रहा है। इंटेंसिफाई करना मतलब किसी चीज़ को तीव्र करना, मतलब ज़्यादा करना। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी यानी कि छानबीन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से छानबीन किया जाएगा, उस चीज़ को तीव्र कर रहा है। अब रिसेंट प्रोब बाय द सेंटर, रिसेंट प्रोब, रिसेंट यानी कि अभी अभी, जो रिसेंटली हाल ही में जो एक प्रोब हुआ, प्रोब यानी कि छानबीन, प्रोब का मतलब और स्क्रूटनी का मतलब सेम ही है। प्रोब का ऑल्सो मीन्स, इट ऑल्सो मीन्स छानबीन और इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी, बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा, ठीक है, इनटू एग्जॉर्शन एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज हैज कास्ट अ शैडो ओवर द एप्स ऑपरेशंस, मतलब किसके ऊपर जो कि ये छानबीन हो रही है? एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग, ठीक है। एक्सटॉर्शन यानी कि मतलब किसी को पैसों के लिए धमकी देना, ठीक है, उस चीज़ को हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं। किसी चीज़ को पैसे, मतलब किसी को धमकी देके पैसे वसूल करना, वसूली जो हिंदी में होता है उसको हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं। और गैम्बलिंग का मतलब सभी को पता है जो कि है जुआ। ये जो एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर उस चीज़ में, ये जो कि एक रिसेंट प्रोब हो रहा है, मतलब छानबीन हो रही है, उस चीज़ के ऊपर हो रही है। हैज कास्ट अ शैडो, जो कि इस ऐप के ऑपरेशंस के ऊपर एक कास्ट अ शैडो, कास्ट अ शैडो का मतलब है वो अंधकार की छाया जो है वो भेज दिए, मतलब ये एप्लीकेशन जो है इस वजह से बैन हो सकती है। मतलब बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ चलती है टेलीग्राम में। रेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पोटेंशियल बैन, जो कि उठा रहा है, रेजिंग मतलब बढ़ा रहा है, रेजिंग का ऑल्सो मीन्स बढ़ाना किसी भी चीज़ को, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को, ऑफ अ पोटेंशियल बैन मतलब बैन होने की संभावना, पोटेंशियल मीन्स ऑल्सो संभावना। ऑलराइट, बैन होने की संभावना मतलब ये एप्लीकेशन बैन हो सकती है। एडिंग टू द एप्स चैलेंजेस टेलीग्राम्स को फाउंडर, मतलब इस ऐप का जो सब चैलेंजेस हो रही है, मतलब बैन हो सकती है, सब सारे वगैरह छानबीन हो रही है, उसके ऊपर ऐड करते हुए, मतलब और भी क्या ऐड करते हुए, टेलीग्राम का जो को फाउंडर है, मतलब सह प्रतिष्ठाता जो होती है, जो को फाउंडर होती है, और सीईओ भी है जिसका नाम है पेबल ड्यूरोफ, जिसका नाम क्या है? पेबल ड्यूरोफ वाज अरेस्टेड इन पेरिस ऑन सैटरडे August 24 as part of a preliminary पुलिस इन्वेस्टिगेशन। जो पेबल ड्यूरोव है उसको अरेस्टेड किया गया है, वो भी अरेस्टेड हुआ है, वाज अरेस्टेड, ये भी पैसिव वॉइस में है, पेरिस में। कब? सैटरडे को, शनिवार को। एज अ पार्ट ऑफ, हिस्सा, एज अ पार्ट ऑफ मतलब किसी चीज़ का हिस्सा, किसका हिस्सा? प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन यानी कि छानबीन होती है उस चीज़ का हिस्सा।
हुआ है, मतलब उस चीज़ के लिए पैबल को गिरफ्तार किया गया है। ऑलराइट, द एलिगेशंस यानी कि आरोप अगेंस्ट पैबल ड्यूरोव including allowing a wide range of crimes due to inadequate moderation and insufficient cooperation with law enforcement। उसके ऊपर एलिगेशंस क्या लगाया गया है? एलिगेशंस अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, किसके ऊपर? ड्यूरोव के ऊपर, जो इंक्लूड करता है, इंक्लूड मतलब किसी चीज़ के अंतर्भुक्त करना। किस चीज़ में आरोप लगाया गया है? अलाउिंग अ वाइड रेंज ऑफ क्राइम्स, मतलब उसका जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है वो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? वाइड रेंज ऑफ, मतलब बहुत परिमाण में क्राइम्स जो है, गुनाह जो है वो अलाउ करता है। ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू का मतलब कारण है, वजह से। इनएडुकेट मॉडरेशन, मतलब उसकी जो टेलीग्राम है उसमें मॉडरेशन यानी कि जो मॉडरेट करना, किसी चीज़ को नियंत्रण करना, वो बहुत ही कम है। इनएडुकेट मतलब बहुत ही कम है। एंड इनसफिशिएंट का मतलब भी अपरिमेय, मतलब जो परिमेय है मतलब उससे कम। अपरिमेय जो कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन का मतलब है योगदान विद लॉ एनफोर्समेंट, मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट हुई है, लॉ के अनुसार वो एप्लीकेशन जो है वो चल नहीं रहा है। सारा इलीगल एक्टिविटीज़ के विरुद्ध तो लॉ है, उस लॉ को मान नहीं रहा है टेलीग्राम एप्लीकेशन, वही यहाँ पर बोला गया है। दिस डेवलपमेंट एड्स अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू द ऑनगोइंग स्क्रूटनी ऑफ टेलीग्राम। तो ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट यानी कि आपका जो मान सकते हो वृद्धि होना, एड्स मतलब योगदान करता है अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता का और एक लेयर जो है यहाँ पर ऐड किया जाता है टू द ऑनगोइंग स्क्रूटनी ऑफ टेलीग्राम। टेलीग्राम के स्क्रूटनी के ऊपर जो चल रहा है, टेलीग्राम का जो स्क्रूटनी है वो जो चल रहा है उसके ऊपर ये सब भी चीज़ें भी ऐड हुई है। मतलब यहाँ पर इनएडुकेट मॉडरेशन है, मतलब ठीक ठाक से मॉडरेट नहीं किया जा रहा है एप्लीकेशन, वो ऐड हुआ है। ठीक है। द फेट ऑफ द ऐप इन इंडिया नाउ डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशंस। अब जो इस एप्लीकेशन का फेट है इंडिया में, इसका जो भाग्य है, मतलब ये एप्लीकेशन अनबैन रहेगा या फिर बैन किया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है, नाउ डिपेंड्स यानी कि निर्भर करता है, ऑन द फाइंडिंग्स यानी कि खोज ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशंस, ये सब जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी, ये सब जो छानबीन है उसके ऊपर निर्भर करता है। ऑथोरिटीज़ आर एग्जामिनिंग द प्लेटफॉर्म्स रोल्स इन वेरियस इलिसिट एक्टिविटीज़। अथॉरिटीज़ जो है, मतलब जो कार्य करता है, आर एग्जामिनिंग, वो लोग एग्जामाइन कर रहा है द प्लेटफॉर्म का जो रोल है इन वेरियस इलिसिट एक्टिविटीज़। इलिसिट मतलब इलीगल भी मान सकते हो, जो लीगल नहीं है। ठीक है, जो काम कर्म हो रहा है उसके ऊपर एग्जामाइन कर रहा है। एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस कुड रेंज फ्रॉम स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस टू अ कंप्लीट शटडाउन। ठीक है, ये जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है, पोटेंशियल मतलब संभावनामूलक, जो कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो फल है, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि फल। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर मैथ आर सेम, इसका मतलब है रिजल्ट। तो कुड रेंज फ्रॉम स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो सकती है? स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, एप्लीकेशंस के ऊपर एक रेगुलेशंस जो है, नियंत्रण जो है, रेगुलेशंस मतलब नियंत्रण, और स्ट्रिक्टर मतलब बहुत ही कठोर नियंत्रण की जाएगी, टू अ कंप्लीट शटडाउन, या फिर पूरी तरीके से ये एप्लीकेशन जो है ओके बैन हो सकती है। ऑलराइट, टेलीग्राम्स स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी फीचर्स इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा। टेलीग्राम का जो स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी फीचर्स है, मतलब टेलीग्राम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो यूज़ कर रहा है उसका प्राइवेट डेटा अगर खुद वो किसी को ना दे तो वो इम्पॉसिबल है वो ढूंढ निकालना। इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट मतलब वो इंटेंडेड किया गया है, मतलब उस अभिप्राय है, इंटेंडेड मतलब अभिप्राय, मतलब इसी चीज़ से बनाया गया है कि यूज़र के जो डेटा है हैव इन एडवर्टेंटली क्रिएटेड अ सेफ स्पेस फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। एडवर्टेंटली का मीनिंग जो है वो है अनजाने में, इनएडवर्टेंटली का मीनिंग है, इनएडवर्टेंटली का मीनिंग है अनजाने में। ओके, क्रिएटेड अ सेफ स्पेस ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, ये इलीगल एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही सेफ जो स्पेस है, जगह बन चुकी है, क्योंकि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकता है अगर उसका इन्फॉर्मेशन जो है कोई ढूंढ नहीं सकता, मतलब वो कम्प्लीटली एनोनिमस है, तो वो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकता है उसी वजह से। इंक्लूडिंग द लीकिंग ऑफ एग्जाम पेपर्स, मतलब इस टेलीग्राम एप्लीकेशंस में एग्जाम पेपर का भी लीक होती है। ठीक है, द एप्स एबिलिटी टू कंसील यूजर्स आइडेंटिटीज़, इसकी जो एबिलिटीज़ है इस एप्लीकेशन की, जो सामर्थ्य है, एबिलिटी में यानी कि सामर्थ्य, टू कंसील मतलब एकदम प्रोटेक्ट करके रखना, बंद करके रखना, सील करके रखना। कंसील यूजर्स आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़ यानी कि परिचय,
यूज़र की जो आइडेंटिटीज़ है उसकी जो कंसील एकदम सील करके रखने की जो एबिलिटी है इसके एप्लीकेशन की, सच एज दे आर नेम, नंबर एंड फोटो। जैसे कि आप मान सकते हो नेम हो गया, नंबर हो गया, फ़ोटो है, बहुत ही सीक्रेटली रखा जाता है, मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अथॉरिटीज़। ये अथॉरिटीज़ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट कर चुका है टू ट्रेस दोस रिस्पॉन्सिबल्स, यानी कि जो दोषी है, मतलब वो जो दोषी है, वो जो क्राइम करता है, उनको ट्रेस करने में, मतलब ढूंढ निकालने में ये बहुत ही दिक्कतें पैदा करती है। डिफ़िकल्ट यानी कि दिक्कत, राइट। सेवरल एग्ज़ाम पेपर्स, बहुत सारा एग्ज़ाम्स पेपर्स, जैसे कि इंक्लूडिंग दोज फॉर द UGC नेट 2024, नीट UG, CISE एंड MPPSC, ये सब जो एग्ज़ाम्स है हैव बीन लीक्ड ऑन टेलीग्राम। सारा का सारा जो पेपर्स है, इसका जो एग्ज़ाम का पेपर्स है वो लीक हो चुकी है, ठीक है। रेजिंग सीरियस कंसर्न्स अबाउट द ऐप्स रोल इन फैसिलिटेटिंग, मतलब जो रेज कर रहा है, बढ़ा रहा है सीरियस कंसर्न्स, यानी कि गंभीर जो कंसर्न्स है, ठीक है, चिंता का विषय है ये, अबाउट द ऐप्स रोल्स इन फैसिलिटेटिंग, मतलब इस एप्लीकेशंस का रोल है इस सब बढ़ाने में, फैसिलिटेट करने में, फैसिलिटेट यानी कि इसको सहयोग करने में, ठीक है। एकेडमिक फ्रॉड एंड अंडरमाइनिंग द फेयरनेस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट, ठीक है। इसका एक एकेडमिक फ्रॉड भी एक रीज़न है। एकेडमिक यानी कि मतलब एजुकेशन मूलक जो चीज़ें हैं उसका एकेडमिक बोलते हैं हम। फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी। एंड अंडरमाइनिंग द फेयरनेस ऑफ, अंडरमाइनिंग यानी कि छोटा करना, मतलब कम करना, द फेयरनेस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। असेसमेंट यानी कि आपका जो एवोल्यूशन हो गया, असेसमेंट हो गया, किसी चीज़ को देखना, छानबीन करना, वो भी हो जाए। एग्ज़ाम के जगह पर हम असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, एंड यही है इस आर्टिकल में। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू हैव कम टू नो अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स एज वेल। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, तो इस तरीके का वीडियो और देखने के लिए। Let's end the video here and we are going to meet on the next video. तब तक के लिए bye bye and take care.